समुंदर के बीच एयरपोर्ट। जी हाँ, चीन एक ऐसा हैरानकुन मंसूबा बना रहा है जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ जगह दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिमाग एक लम्हे के लिए रुक जाता है, क्योंकि आंख जो देख रही होती है अकल इसे मानने को तैयार नहीं होती। चीन के शिमाल मशरिक में डैलियन के करीब जिनजावे के अंदर इस वक्त एक ऐसी हैरानकुन जगह बन रही है। ये जगह पहले सिर्फ समुंदर थी, सिर्फ पानी और लहरें, ना कोई सड़क, ना कोई शहर, ना कोई ज़मीन। लेकिन अब वहाँ समुंदर के अंदर एक मसनूई जजीरा बनाया जा रहा है और इसी जजीरे पर पूरा एयरपोर्ट खड़ा किया जाएगा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस समुंदर के अंदर बनने वाला जजीरा नुमा एयरपोर्ट पर तकरीबन 4.3 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। यानी इतनी बड़ी रकम कि सुनकर वाकई इंसान एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाता है। चीन के इस मंसूबे का सुनकर सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और फिर दूसरा सवाल ये करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। क्योंकि अगर आप किसी आम मुल्क का सोचें तो वो एयरपोर्ट बनाने के लिए सीधा रास्ता अख्तियार करता है। किसी जगह ज़मीन खरीदी, कुछ इलाके साफ़ किए, रनवे बनाई, टर्मिनल बनाया और काम ख़त्म। लेकिन यहाँ चीन ने सीधा रास्ता छोड़कर वो रास्ता चुना जिसमें खर्च भी ज़्यादा है, खतरा भी ज़्यादा और वक्त भी ज़्यादा लगता है। फिर भी चीन ने यही रास्ता अपनाया क्योंकि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि चीन की सोच का एक नमूना है। ये मंसूबा, जिसे आज की दुनिया डैलियन जिनजुआन एयरपोर्ट के नाम से जानती है, तकरीबन 20 से 21 मुरब्बा किलोमीटर समुंदर से निकाली गई ज़मीन पर बनाया जा रहा है। यानी समुंदर में रेत, मिट्टी और पत्थर डालकर एक नया टुकड़ा बनाया गया और फिर इस पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जो मुकम्मल होने के बाद दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स की लाइन में आ जाएगा। चीन का प्लान ये है कि जब ये एयरपोर्ट मुकम्मल होगा तो इसमें 4 रनवेज होंगे और टर्मिनल का साइज़ तकरीबन 9 लाख मुरब्बा मीटर तक पहुंच जाएगा। 9 लाख मुरब्बा मीटर, ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतना बड़ा होता है कि ये पूरा एक शहर लगता है जहां हर चीज़ एक अलग दुनिया की तरह चलती है। चीन का दावा है कि इस एयरपोर्ट से सालाना 8 करोड़ मुसाफिर गुजरेंगे और 10 लाख टन कार्गो भी मुंतकिल होगा। यानी ये सिर्फ मुसाफिरों की सहूलत नहीं, ये तजारत और ताकत की बात है। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं नापी जाती, ताकत रास्तों से भी नापी जाती है। कनेक्शंस, रूट्स और वो जगह जहाँ से दुनिया की हरकत गुजरती है। और जब आपके पास ऐसा गेटवे आ जाए तो शहर की अहमियत और ताकत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन मंसूबा यहाँ से मज़ीद अजीब हो जाता है, क्योंकि ये मंसूबा जितना बड़ा है इसकी शुरुआत इतनी ही गैर मामूली रही। आम तौर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इजाज़तें ली जाती हैं, कागजी कार्रवाई होती है, माहौलियाती रिपोर्ट्स बनती हैं, फाइनेंसिंग तय होती है और फिर कहीं जाकर मशीनें ज़मीन पर आती हैं। लेकिन मामला यहाँ उल्टा था। चीन में इस मंसूबे पर काम अप्रैल 2011 से शुरू हुआ। मशीनें आईं, समुंदर में भराई शुरू हुई, रेत डाली गई और ज़मीन ऊपर आना शुरू हो गई। लेकिन सरकारी सतह पर इस मंसूबे का बाकायदा रिव्यू मार्च 2021 में हुआ। यानी 10 साल तक काम चलता रहा और फिर जाकर कागजी मरहला शुरू हुआ। ये एक ऐसी बात है जो चीन के सिस्टम्स की झलक दिखाती है कि बाज़ जगहों पर पहले अमल होता है और फिर इजाज़तें पीछे भागती हैं। यह तरीका हर बार महफूज नहीं होता, लेकिन यही चीज़ चीन को वो रफ्तार देती है जो बहुत से ममालिक सिर्फ ख्वाब में देखते हैं। और रफ्तार की बात हो रही है तो एक हकीकत ये भी है, ये प्रोजेक्ट रफ्तार के बावजूद तख़ीर का शिकार हुआ। क्योंकि समुंदर के ऊपर एयरपोर्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने रेत डाल दी और काम ख़त्म हो गया। असल मसला इसके बाद शुरू होता है। इस एयरपोर्ट का हदफ था कि ये 2018 में खुल जाएगा, लेकिन 2018 आया और गुजर गया और एयरपोर्ट नहीं खुला। फिर साल गुजरते गए और अब बात 2035 तक जा पहुंची है, यानी तकरीबन 17 साल की ताख़ीर। और इस ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह यह है कि समुंदर से निकाली गई नई ज़मीन आम ज़मीन की तरह फ़ौरन मजबूत नहीं हो जाती। ये वक्त के साथ बैठती है और अंदर से कंप्रेस होती है, और ये अमल सिर्फ चंद महीनों का नहीं, बरसों का होता है। अब ज़रा सोचें, जब आपके पास एक रनवे है जिस पर रोज़ाना बड़े बड़े जहाज़ उतरने हैं, तो वहाँ 1 मिलीमीटर की तब्दीली भी बहुत अहम हो जाती है। अगर रनवे का लेवल ख़राब हो जाए, कहीं क्रैक आ जाए या कहीं ज़मीन गैर हमवार हो जाए
तो یہ صرف تعمیراتی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ سیفٹی کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، اور ایویشن میں سیفٹی کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے ایئرپورٹس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے صرف بناتے نہیں، آپ اسے زندگی بھر سنبھالتے ہیں۔ یہاں مینٹیننس کبھی ختم نہیں ہوتی، ہر دن مانیٹرنگ، ہر دن چیکنگ، ہر دن انجینئرز کی رپورٹس، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ری انفورسمنٹ، یعنی ایک ایسا خرچ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چین نے یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ منصوبہ چنا، کیونکہ یہاں مقصد صرف ایئرپورٹ بنانا نہیں تھا بلکہ یہ دکھانا تھا کہ ہم سمندر کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق شکل دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جتنا مہنگا ہے اتنا سمبولک بھی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 26.3 ارب یوان بتائی جاتی ہے، جو تقریباً 4.3 ارب ڈالر کے قریب بنتی ہے۔ 4 ارب ڈالر، یہ رقم صرف ایک عدد نہیں، یہ کئی ملکوں کے پورے سال کے بجٹ کے برابر ہو سکتی ہے۔ اس پیسے سے آپ ایک شہر بسا سکتے ہیں، ہزاروں اسکول اور ہسپتال بنا سکتے ہیں، لیکن چین نے اسے سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اسی سمندر پر ایک ایسا ایئرپورٹ کھڑا کیا جو دنیا کو دکھائے گا کہ ہم اپنی جگہ خود بناتے ہیں۔ لیکن اس کی کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے ماحولیات۔ جب آپ سمندر میں اتنی بڑی برائی کرتے ہیں تو صرف آپ زمین نہیں بناتے بلکہ ایک پورا قدرتی نظام ختم کر دیتے ہیں۔ سمندری حیات، مچھلیوں کے راستے، پانی کا بہاؤ اور وہ جگہیں جہاں زندگی برسوں سے چل رہی ہوتی ہے، وہ سب دفن ہو جاتی ہے، اور یہ چیز واپس نہیں آتی۔ یہ وہ قیمت ہے جو انسان ترقی کے نام پر ادا کرتا ہے۔ یہاں چین نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ انفراسٹرکچر اور طاقت کا فائدہ ماحولیات سے زیادہ اہم ہے۔ یہ فیصلہ صرف چین نہیں کرتا، دنیا کے کئی بڑے منصوبوں میں یہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں سکیل بہت بڑا ہے اور اثر بھی بہت بڑا ہے۔ ٹیلین جنزوان کا یہ ایئرپورٹ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، انسان کے لیے بھی اور سمندر کے لیے بھی۔ اور جب یہ 2035 کے آس پاس مکمل ہوگا تو یہ دنیا کو صرف یہ نہیں دکھائے گا کہ چین نے کیا بنایا، بلکہ یہ بھی دکھائے گا کہ انسان اپنی حدیں کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ ایسے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیں گے جو سمندر کے اوپر بنا ہو؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔